डोडा जिले में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं। महराज मलिक के मेडिकल सेंटर शिफ्ट मामले में ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने डोडा जिले में स्थित मेडिकल सेंटर को बिना उचित अनुमति, बिना सही परमिशन और नियमों के पालन किए एक जगह से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की कोशिश की और इस वजह से स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की है और जांच भी शुरू कर दी है। देखिए, यह विवाद तब बढ़ा जब स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने इस कदम को नियमों के उल्लंघन और क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव डालने वाला माना। और कोई पहली बार नहीं किस तरीके से विवादों के घेरे में घिरे हैं महराज मलिक। इससे पहले भी वो अरेस्ट हो चुके हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशनों में उनके ऊपर कई मामले भी दर्ज हैं और अभी एक नया मामला दर्ज हो गया है। देखिए, मामला राजनीतिक और प्रशासन के बीच टकराव का भी अब कारण बन गया है। मेडिकल सब सेंटर विवाद से शुरू हुआ मामला अब सरकारी कर्मचारियों के गुस्से तक पहुंच चुका है। कर्मचारी संगठनों ने जिले भर में कामकाज ठप कर दिया है, हड़ताल का ऐलान कर दिया है। डोडा जिले के खारा तहसील के केचा गांव का मेडिकल सब सेंटर पिछले कई दिनों से विवादों का केंद्र बना हुआ है। आपने देखा था किस तरीके से वीडियो भी सरफेस हो रहा था जिसमें महराज मलिक चीखते चिल्लाते दिखाई दे रहे थे, लोगों से बहस करते दिखाई दे रहे थे। ये जो विवाद है वो कई दिनों से लोगों की बातचीत का सेंटर बना हुआ है। ये सब सेंटर कई दशकों से चल रहा था और लोगों की सेहत का सहारा बना हुआ था। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से विधायक महराज मलिक पर आरोप लगा कि उन्होंने जबरन दवाइयां और वहां के इक्विपमेंट्स जो थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उपकरण उठाकर इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश की, इसके बाद वहां की जो जनता थी वो भड़क गई। इस कार्रवाई से स्थानीय लोग भड़क गए और विवाद धीरे धीरे एक पॉलिटिकल पॉइंट बनता चला गया, राजनीतिक संकट का रूप लेने लगा। शिकायत के आधार पर गंडोह पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। यहां तक कि लोगों ने आरोप चोरी के भी लगाए। केस में महराज मलिक समेत 5 लोगों को भी आरोपी बनाया गया। आरोप है कि इस दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकाया भी गया। एफआईआर के बाद हालात और गर्मा गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद महराज मलिक ने सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन भी दिया। उन्होंने इस आरोपों को सिरे से खारिज किया। इससे पहले भी वो इस तरह के कई वीडियोस जारी कर चुके हैं जिसमें आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसे राजनीतिक साजिश भी उन्होंने करार दिया है। महराज ने कहा कि वो निर्दोष है और उन पर लगाए गए जो सारे आरोप है वो पूरी तरीके से झूठे हैं। लेकिन आपको बताएं कि मामले ने तब तूल पकड़ा था आज जब डोडा जिले के सरकारी कर्मचारी भी विधायक के खिलाफ मैदान में उतर आए। आरोप है कि मेडिकल सब सेंटर विवाद के बाद महराज मलिक ने डीसी डोडा और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इसी के विरोध में कर्मचारियों ने आज जिले भर में कामकाज ठप करके हड़ताल का ऐलान भी किया था। पेन डाउन स्ट्राइक की थी और पेन डाउन स्ट्राइक की वजह से दफ्तरों में काम पूरी तरीके से रुक गया था और आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कर्मचारी संगठनों ने साफ कहा है कि वे विधायक के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती और वो तो डोडा के विधायक हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि होने के बावजूद वो जनता से ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक विधायक माफी नहीं मांगते और सरकार कार्रवाई नहीं करती उनका विरोध जारी रहेगा। फिलहाल विवाद ने राजनीतिक रंग तो ले ही लिया है। महराज मलिक पर बढ़ते दबाव से डोडा का माहौल और गर्मा गया है। विधायक महराज मलिक पर पहले ही मेडिकल सब सेंटर की जबरन शिफ्टिंग और कब्जे का केस दर्ज हो चुका है और अब अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद विरोध और तेज हो गया है और अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल ने आग में घी का काम किया है। स्थानीय लोग भी विधायक के रुख से काफी नाराज नजर आ रहे हैं और सेंटर को पुराने स्थान पर ही रखने की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर पॉइंट्स में समझें तो उन पर आपराधिक धमकी देने और आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगा है। उनके खिलाफ स्थानीय महिला डॉक्टर को धमकी देने और अपमानित करने का भी आरोप था। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो में गाली गलौज और धमकी दी, साथ ही डॉक्टर के काम में बाधा भी डाली। इसके अलावा कानून व्यवस्था में भी बाधा डालने का उन पर आरोप लगा है। कई शिकायतों के आधार पर माना यह गया है कि उनकी गतिविधियों से स्थानीय शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। गैर कानूनी गतिविधियों में भी संलिप्तता की बात सामने आई है। उन पर अवैध रूप से अपने मेडिकल सेंटर को शिफ्ट करने का आरोप है, जिससे कि प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई है। इन आरोपों के चलते पुलिस ने उन्हें 8 सितंबर यानी कि आज हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के बाद मामले में जांच जारी है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हुई हो, कोई पहला मसला नहीं है जब वो कंट्रोवर्सीज में फंसे हों। देखिए, उन पर हिंदुओं पर विवादित टिप्पणी करने का भी आरोप है। मार्च 2025 में उन पर हिंदुओं पर टिप्पणी करने का आरोप लगा था और उन्होंने क्या कहा था? महराज मलिक ने कहा था कि वे शराब पीने के आदी हैं, त्योहारों और शादियों में भी पीते हैं। वे का मतलब यहां पर था कि हिंदू शराब पीने के आदी हैं और त्योहारों के और शादियों में भी पीते हैं। ये टिप्पणी राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया का कारण बनी थी और कई स्थानों पर इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए थे। बीजेपी नेताओं ने इसे धर्म विरोधी बताया था और ये बताया था कि इससे समाज में डिफरेंसेस होंगे, शत्रुता फैलेगी। इस तरह की टिप्पणी करार बीजेपी की ओर से दिया गया था। अब एक और मामला सामने आया था। इन्होंने विधानसभा में झड़प भी कर ली थी और ये मामला था 2025 का।
उनकी उस टिप्पणी पर विधानसभा में बीजेपी और पीडीपी विधायकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कई जगहों पर इस टिप्पणी को लेकर झड़पें हुई। यहां तक कि कुछ बीजेपी विधायक उनसे मारपीट भी करने लगे और आरोप इस बात को लगाया गया कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। अब मार्च 2025 का अगर जिक्र करें तो गैर जमानती वारंट इशू हुआ। डेफेमेशन केस था, एक मानहानि मामले में, जहां पूर्व मंत्री गुलाम मोहम्मद सरूरी ने शिकायत दर्ज कराई थी। एक अदालत ने महराज मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और इस पर उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया। महराज मलिक ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है मेरे खिलाफ और कहा कि वे इसका सामना जरूर करेंगे। इसके अलावा एक और मामला था जहां उन्होंने महिला डॉक्टर को धमकी दी थी। देखिए, इससे पहले जो अभी वीडियो जारी किया गया था उसमें महिला डॉक्टर के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसके पहले वाला जो मामला था उसमें वो महिला डॉक्टर को धमकी दिया था उन्होंने, और ये मामला मई 2025 का यानी इसी साल का है, कुछ महीने 2-3 महीने पहले का। डोडा जिले की एक महिला डॉक्टर ने उन पर आपराधिक धमकी, मानहानि और महिला गरिमा का अपमान करने का आरोप लगाया। आरोप है कि वीडियो लाइव स्ट्रीम करके उन्होंने घसीटूंगा, नंगा कर दूंगा जैसी धमकी दी थी और लेबर रूम में बिना अनुमति घुस गए थे वो। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पांचवा मामला क्या है? दरअसल सरकार से ये पांचवा पॉइंट दरअसल ये है कि जब ये सब टिप्पणियां होने लगी, इस तरह की कंट्रोवर्सीज होने लगी, तो सियासत भी गर्मा गई। सरकार से समर्थन वापस लेने की बात सामने आने लगी और यह मसला है जून 2025 का। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और कहा कि यह जम्मू और कश्मीर के लोगों के सर्वोत्तम हित में किया गया फैसला है। धार्मिक टिप्पणी का जिक्र जब हुआ था तो देखिए, उन पर हिंदुओं पर निशाना साधते हुए असंवेदनशील बयान देने का आरोप लगा। विरोध हुआ, इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। मेजर मलिक का राजनीतिक करियर जो रहा है पूरी तरीके से, महराज मलिक का पूरी तरीके से विवादों से घिरा रहा है, चाहे वो असंवेदनशील टिप्पणियां करना हो, धार्मिक टिप्पणियां करना हो, विधायकों के साथ विनाशक झड़पें हो, कानूनी मामलों में उलझना हो या डॉक्टर्स को खुलेआम ब्लेटेंटली धमकाना हो, सार्वजनिक रूप से थ्रेटन करना हो। इन घटनाओं ने उनके राजनीतिक क्षितिज को बेहद उलझा कर रख दिया है और इनके कारण उनकी साख पर गंभीर प्रभाव भी पड़ा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि महराज मलिक जानबूझकर ये सब खबरों में बने रहने के लिए करते हैं, नहीं तो जरूरत क्यों आन पड़ती है उनको ऐसा करने की। गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ जारी हो चुका है। देखिए, समझने की अगर बात करें, हम पृष्ठभूमि की बात करें तो पूर्व विधायक और मंत्री गुलाम मोहम्मद सरूरी ने महराज मलिक के खिलाफ जब मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि मलिक ने डीडीसी चुनाव के दौरान वायरल वीडियो क्लिप में उनके खिलाफ गंदी और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। अच्छा, ये देखिए, लगातार एक चीज कंटिन्यूटी में देखी जा रही है कि उनकी भाषा को लेकर लोगों ने बहुत आपत्तियां की हैं। अब इसी मामले में अदालत का आदेश 17 मार्च 2025 को जम्मू की विशेष आबकारी मोबाइल मजिस्ट्रेट अदालत ने महराज दीन मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। साथ ही पुलिस को निर्देश दिए कि उन्हें गिरफ्तार करके 14 मई 2025 को अदालत में पेश किया जाए। मलिक की इस पर रिएक्शन क्या रहा? उन्होंने इसे व्यक्तिगत मामला बताया और कहा कि वे विधानसभा की कार्यवाही में व्यस्त हैं और मैंने किसी को मारा नहीं है, जैसा कि कहना हुआ है, जैसे कि आरोप मेरे पर लग रहे हैं। बाद में क्या हुआ? 3 अप्रैल 2025 को अदालत ने गैर जमानती वारंट को रद्द करते हुए मलिक को बेल दे दी, जमानत पर रिहा कर दिया। फिर उन्हें 14 मई को पेश होने के निर्देश भी दिए गए। तो इसी तरह के और भी मामले हैं। और महिला डॉक्टर को धमकी देने का मामला में क्या रहा? देखिए, मई 2025 में डोडा जिले की एक महिला डॉक्टर मधु चिब, जो कि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में तैनात थी, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरोप क्या था? आरोप था कि महराज मलिक ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो में उनसे धमकी दी और अपमानित भाषा का इस्तेमाल किया। और अगर खुल की भाषा में कहा जाए तो शब्दों में उन्होंने कहा कि घसीटूंगा, नंगा कर दूंगा, बेइज्जत करके छोड़ूंगा, ये इस तरह के शब्द शामिल थे। साथ ही कथित रूप से उन्होंने लेबर रूम में बिना अनुमति घुसकर डॉक्टर की निजता का, डॉक्टर की प्राइवेसी का उल्लंघन किया है। नतीजा क्या रहा? नतीजा यह रहा कि इस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, जिसमें आपराधिक धमकी देना, डेफेमेशन, मानहानि और महिला की गरिमा का अपमान शामिल बताया गया। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि महराज मलिक जो है वो प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ जानबूझकर इनवाइट करते हैं। वजह चाहे जो हो, चाहे कंट्रोवर्सीज में बने रहना हो, खबरों में बने रहना हो, लेकिन मुश्किलों में जरूर वो बने रहते हैं।